प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज फिर से ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के शासक खिलजी वंश के प्रमुख शासकों में अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली अथवा उसके आर्थिक सुधारों के अंतर्गत जो बाजार व्यवस्था थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली थी, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का, विशेषकर खिलजी वंश के एक महत्वपूर्ण शासकों में से एक सुल्तान माना जाता है, शासक माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण उसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली थी। इस प्रणाली के माध्यम से सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय के बाज़ारों पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण की स्थापना की, ताकि तत्संबंधी सुधारों को बाजार नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत लाया जाए। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए जो नियम लागू किए गए वे आर्थिक अधिनियम कहलाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की इस आर्थिक सुधार के अंतर्गत बाजार नियंत्रण व्यवस्था, बाजार व्यवस्था की जानकारी हमें जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़शाही, अमीर खुसरो की रचना खज़ाइनुल फुतूह, इशामी की रचना फुतूहुत सलातीन और इब्न बतूता जो मोरक्को यात्री थे के यात्रा वृत्तांत, जो उसकी प्रमुख पुस्तक है, यात्रा वृत्तांत के रूप में रेहला से हमें अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था, आज अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति के संदर्भ में जानकारी मिलती है। बाजार नियंत्रण योजना लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने जो एक नए विभाग का गठन किया, एक नए विभाग को बनाया, और वह विभाग था दीवान-ए रियासत। दीवान-ए रियासत के प्रमुख या प्रधान सरदार-ए रियासत कहलाते थे, और इस विभाग के अधीन प्रत्येक बाजार के लिए एक निरीक्षक नियुक्त किए जाते थे, और ये निरीक्षक सहनाए मंडी कहलाते थे। साथ ही इस समय सभी व्यापारियों को सहनाए मंडी में अपना पंजीकरण करना होता था, और केवल पंजीकृत व्यक्ति, पंजीकृत व्यापारी को ही व्यापार करने की इस समय अनुमति दी गई थी। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आर्थिक सुधार नीति के तहत बाजार व्यवस्था को कार्यान्वित हेतु सफल रूप से कार्यान्वित गुप्तचर अथवा बरीद, या जिन्हें मुनिया भी कहा जाता था, नियुक्त किया, जो शहना पर विशेष तौर पर निगरानी रखते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को सफल बनाने हेतु उस समय विभिन्न वस्तुओं के मूल्य को निर्धारित कर दिया, जैसे गेहूँ उस समय 7 जीतल प्रतिमन, चावल 5 जीतल प्रतिमन,
चना 5 जीतल प्रति मन, घोड़ा 100 से 120 टका टंका और टट्टू 10 से 20 टंका। उपरोक्त निर्धारित मूल्यों की सूची व्यापारियों और बाजार के अधिकारियों के पास होती थी। बाजार के नियमों को भंग करने वालों को दंड हेतु एक अन्य पदाधिकारी सराय ए अदल नामक अधिकारी होते थे। आदेशों की उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के लिए इस समय कठोर दंड का प्रावधान था और कहा जाता था कि कम तौलने पर उसी अनुपात में व्यापारी के शरीर से मांस काट लिया जाता था। तो बच्चों, आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार के अंतर्गत बाजार ए व्यवस्था पर प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की। हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के उद्देश्य, उसके कौन कौन से क्षेत्रों में यह उसकी बाजार व्यवस्था प्रभावित थी, लागू थी और उसके क्या प्रभाव पड़ा, इन तमाम क्षेत्रों पर हम लोग दूसरे क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।